दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी यानी मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में आज से पहले भी आपने बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि गांधी जी के बारे में इतना कुछ पढ़ और समझ लेने के बाद भी हमें हमेशा कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता रहता है, जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सच में गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे? क्या थे उनके ब्रह्मचर्य और वासना के प्रयोग और उनके पीछे की सच्चाई? क्या गांधी जी को राष्ट्रपिता और महात्मा कहना ठीक है? ठीक उसी समय जब आपके दिमाग में कुछ ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों का तूफान उमड़ रहा होता है, तभी आपके विचारों में एंट्री होती है नाथूराम गोडसे की, और आप एक बार फिर से सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि गोडसे ने गांधी को मारकर सही किया या गलत। ठीक इसी तरह आपके और हमारे दिमाग में सवाल आते जाते हैं, कौन था नाथूराम गोडसे? किस बात की नाराजगी थी गोडसे को गांधी से? आखिर क्यों मारी गोडसे ने गांधी को 3 गोलियां? जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आप आगे जानेंगे कि आखिर क्यों मारी गईं 1-2 नहीं बल्कि 3 गोलियां। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कुछ लोग नाथूराम को देशभक्त मानते हैं तो वहीं कुछ उन्हें कट्टर चरमपंथी मानते हैं। सबका अपना अपना मत है। आज यह बताना मुश्किल है कि किस विचारधारा के लोग ज्यादा हैं। दोस्तों, 19 मई 1910 की तारीख को महाराष्ट्र के बारामती शहर में चित्पवन ब्राह्मण परिवार में नाथूराम विनायक राव गोडसे का जन्म हुआ था। जन्म के समय उनका नाम रामचंद्र रखा गया था। नाथूराम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बारामती शहर से ही पूर्ण की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो पुणे में अपनी आंटी के घर चले गए, जहां पर कुछ ही वर्ष अपनी पढ़ाई करने के बाद 1932 में उन्होंने महाराष्ट्र के सांगली में राष्ट्रीय हिंदू संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और हिंदू महासभा जैसे संगठनों को ज्वाइन कर लिया था। आज हमारा देश महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच बटा हुआ है, जहां कुछ लोग नाथूराम गोडसे को हत्यारा मानते हैं तो वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया। पर क्या सच में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया था? और ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि गोडसे को अपने आदर्श गांधी जी को ही मारना पड़ा? आखिर किस बात की नाराजगी थी गोडसे को गांधी से, जिसके कारण गोडसे को महात्मा गांधी की हत्या करनी पड़ी? इस पर गोडसे ने अदालत में जज के सामने खुद अपना पक्ष रखा था और यह पक्ष रखने में गोडसे ने 5 घंटे का समय लिया। और जब इस पूरे बयान को लिखने की प्रक्रिया पूरी हुई तो उनके 5 घंटे के इस बयान से 112 पन्ने भर गए थे। आप सबके लिए यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि उन 5 घंटों में गोडसे ने क्या बताया। यह शायद अभी तक आपने जाना नहीं होगा, इसलिए आज हम आपको बताना चाहते हैं कि गोडसे ने अदालत में क्या कहा था। गोडसे ने अदालत को बताया कि गांधी जी को मारने की उसके पास कई वजहें थीं। महात्मा गांधी की नीतियों और उनके कार्यों की वजह से भारत के लाखों हिंदुओं की जिंदगियां बर्बाद हो गईं। गोडसे के अनुसार गांधी जी ने हमेशा ही देश के हिंदुओं के साथ नाइंसाफी की थी और वो हमेशा ही मुस्लिमों के हितों में ही फैसले लेते थे। यहाँ तक कि नाथूराम गोडसे गांधी जी को भारत के बंटवारे का कारण भी मानता था। उसके अनुसार गांधी जी की वजह से ही भारत के 2 टुकड़े हुए। गांधी जी के अनशन पर गोडसे ने कहा कि उन्होंने हिंदुओं से अपनी बात मनवाने के लिए यह हथकंडा अपनाया था, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग के सामने वह यह सब करते तो मुस्लिम लीग उन्हें साफ मना कर देती और इसीलिए गांधी जी ने अनशन किया। यहाँ तक कि गोडसे के अनुसार गांधी जी एक तानाशाह थे जो अपनी मर्जी के हिसाब से भारत को चला रहे थे। वह अपनी मर्जी से किसी भी आंदोलन को बंद और शुरू कर देते थे। आगे गोडसे ने कहा कि मुझे गांधी जी को मारने का कोई भी पछतावा नहीं है। अगर देश के प्रति समर्पण रखना कोई पाप है तो मैं मानता हूँ कि मैंने यह पाप किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इंसानों की इस अदालत के बाद भी एक और अदालत है जहाँ मेरे इस काम को गलत नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मैंने यह काम मानवता की रक्षा के लिए किया है। और मैं अभी भी यही मानता हूँ कि मैंने गांधी जी को मारकर सही किया, क्योंकि वह इसी लायक थे। उन्होंने हमेशा ही भारत के हित में फैसले नहीं लिए बल्कि पाकिस्तान को ज्यादा अहमियत दी। कोर्ट में गोडसे ने कहा कि मैंने गांधी जी को मारकर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि गांधी जी को मारकर मैंने देश पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। आखिर क्यों मारी गोडसे ने गांधी को 3 गोलियां? दोस्तों, हम आपको बता दें
कि 30 जनवरी 1948 को गोडसे का गांधी जी को मारने का यह पहला प्रयास नहीं था, बल्कि इससे 10 दिन पहले यानी कि 20 जनवरी 1948 को भी गोडसे ने गांधी जी को मारने का प्रयास किया था। दरअसल 20 जनवरी 1948 को जब गांधी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तब नाथूराम और उनके साथियों ने इस सभा में अचानक एक ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे यहाँ पर हलचल मच गई और सभी लोग इधर उधर भागने लगे। और यही नाथूराम गोडसे और उसके साथियों का प्लान था। उन्होंने सोचा था कि जब भीड़ गांधी जी से अलग हो जाएगी तो वह दूसरा ग्रेनेड गांधी जी पर ही फेंक देंगे, जिससे उनकी मौत हो जाएगी। मगर दूसरा ग्रेनेड फेंकने से पहले ही नाथूराम गोडसे के एक साथी दिगंबर बाटके ने ग्रेनेड फेंकने से मना कर दिया और वह काफी डर गया, जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे और उसके साथियों को यहाँ से भागना पड़ा। यहाँ पर नाथूराम गोडसे का एक साथी मदन लाल नहीं भागा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इस हमले में शामिल नाथूराम गोडसे और उसके सभी साथियों को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर अब नाथूराम गोडसे और उसके सभी साथी अलग अलग हो चुके थे। मशहूर लेखक अशोक कुमार पांडे अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में बताते हैं कि इसके बाद नाथूराम गोडसे ने अपने एक साथी के साथ दिल्ली से कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ ली थी। मगर इस ट्रेन में बैठने के बाद नाथूराम गोडसे को काफी पछतावा हो रहा था और इसी ट्रेन में बैठकर उसने यह प्रण लिया कि अगली बार वो गांधी जी को खुद अपने हाथों से मारेगा और किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा। गोडसे इस बार किसी भी तरह की गलती नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने हाथों से एक नहीं पूरी 3 गोलियां गांधी जी के सीने में उतारकर गांधी जी को खुलेआम गोलियों से भून दिया। नाथूराम गोडसे सही या गलत? 1949 में गांधी जी के बारे में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था, सौंदर्य बोध के लिहाज से कोई गांधी के प्रति वैमनस्य रख सकता है, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ। कोई उनके महात्मा होने के दावे को भी खारिज कर सकता है, हालांकि महात्मा होने का दावा उन्होंने खुद कभी नहीं किया। कोई साधुता को आदर्श के तौर पर ही खारिज कर सकता है और इसलिए ये मान सकता है कि गांधी का मूल भाव मानव विरोधी और प्रतिक्रियावादी था। लेकिन एक राजनेता के तौर पर देखने पर और मौजूदा समय के दूसरे तमाम राजनेताओं से तुलना करने पर हम पाते हैं कि वे अपने पीछे कितना सुगंधित एहसास छोड़कर गए हैं। दोस्तों, गोडसे की शिकायत थी कि गांधी स्वयं को सही और अपने विरोधियों को गलत मानते थे, लेकिन यह बात तो सभी लोगों पर लागू होती है। बाय डेफिनेशन आप खुद को सही और विरोधी को गलत मानेंगे, इसीलिए तो वह आपका विरोधी होगा। सभी यही मानते हैं कि उन्होंने जिस बात को समझा है, जाना है, वह सही है। यह भी स्वाभाविक है कि दूसरों को वह बात गलत लग सकती है। एक सभ्य समाज में विरोध दर्ज करने का तरीका बंदूक नहीं हो सकता। बंदूक से आप अपनी बात को सही साबित नहीं कर सकते। हाँ, दूसरे को चुप जरूर करा सकते हैं। वही गोडसे ने गांधी जी के केस में भी किया था। गांधी की खासियत इसी में थी कि उन्होंने अपनी बात को रखने का अहिंसक माध्यम दुनिया के सामने रखा। जब कोई आपकी बात सुनने को तैयार ना हो तो अहिंसक तरीके से अपनी बात कैसे रखी जाए, यह गांधी जी की खोज थी। गांधी के सत्याग्रह का उपयोग आज दुनिया भर में होता है। वो महात्मा गांधी जिन्हें आज पूरा भारत उनके अच्छे कामों की वजह से याद करता है। एक ऐसा लीडर जिसने बिना किसी हिंसा के सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की मदद से अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि गोडसे एक देशभक्त था। उसके अदालत में दिए बयान से ये साबित भी होता है। हाँ, महात्मा गांधी की हत्या करने का उसका फैसला सही नहीं था, क्योंकि जिस बदलाव के लिए उसने गांधी जी को गोली मारी, वो बदलाव कभी हो ही नहीं पाया। खुद गोडसे को भी अपनी फांसी के समय ये एहसास हुआ ही होगा। गांधी जी सभी धर्मों को लेकर एक थे और इसी वजह से कुछ लोग उन्हें हिंदू विरोधी भी कहते थे और उनके जीवन पर भी सवाल उठाते थे। गांधी जी का जीवन भी इतना साफ सुथरा नहीं था कि लोग उन पर सवाल न उठाएं। गांधी जी ने भी कई ऐसे फैसले लिए जो उन्हें नहीं लेने चाहिए, लेकिन गांधी जी के इन फैसलों की वजह से क्या उनकी हत्या कर देने का फैसला सही था? इस पर आपके क्या विचार हैं? दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। खैर, गांधी जी की हत्या करने के बाद नाथूराम गोडसे को भी फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे गांधी परिवार के कुछ लोगों ने वापस करने की अपील भी की, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील को बर्खास्त कर दिया और नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दे दी गई।
इस केस में मुख्य जज GD खोसला के अनुसार गांधी जी को मारने के बाद नाथूराम गोडसे को अपने अंतिम दिनों में इस बात का पछतावा भी हो गया था कि उसने गांधी जी को मारकर सही नहीं किया। नाथूराम गोडसे को फांसी पर चढ़ाने के बाद RSS पर भी बैन लगा दिया गया। हालांकि RSS ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने सन 1930 में ही RSS की सदस्यता छोड़ दी और नाथूराम गोडसे के भाई ने RSS पर आरोप लगाते हुए कहा था कि नाथूराम गोडसे के अंतिम दिनों में RSS ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। हालांकि पूरी सच्चाई तो कोई भी नहीं जानता और हमने आपको जो कुछ बताया है ये इतिहास में लिखा हुआ है। फिर भी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।